हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इफ z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन शो दैट z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ z1 z2 प्लस z2 का स्क्वायर। अब बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें अपना जो की कॉन्सेप्ट यूज करना है वो हम क्या यूज करेंगे? वो हम यूज करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों a प्लस आई बी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a रियल पार्ट होता है, b इमेजिनरी पार्ट होता है। अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कही गई है, तो मैं z1 ले लेता हूँ a प्लस आई बी, लेट कर लेते हैं, एंड z2 में क्या ले लूंगा, x प्लस आई वाई, ये हम ले लेंगे। अब एक काम करते हैं, एक एक करके करना हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, हमें तो प्रूफ करना है, तो हम z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर करते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये आएगा मेरे पास a प्लस आई बी z1 की जगह पे, और इसकी जगह पे x प्लस आई वाई, और इस पूरे का स्क्वायर। तो रियल पार्ट से जुड़ जाएगा, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस एक्स एक तरफ हो जाएगा, और अगर मैं i कॉमन ले लूं तो b प्लस वाई ये हो जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंगल टर्म्स के तौर पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास आ रहा है a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर b प्लस वाई प्लस 2 a प्लस एक्स b प्लस वाई इंटू आई। ये मेरे पास इसको सॉल्व करने पर आया। क्या आया, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, है ना। हमने क्या किया था बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था, इसको a मान लिया था, इसको b मान लिया था पूरे को। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस b प्लस वाई का होल स्क्वायर है यहाँ पे b प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो b प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर यहाँ करेंगे तो b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by। साथ ही साथ इसको जब मल्टीप्लाई करें तो 2i इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी प्लस वाई, ए प्लस एक्स इंटू बी प्लस वाई। तो हमारे पास सॉल्व करने पे क्या आया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस 2i ए बी प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस एक्स वाई। ये हमारे पास LHS आया है सॉल्व करने पे। अब हम RHS को भी सॉल्व करते हैं। RHS हमारे पास क्या रहेगा, RHS देख लेते हैं। RHS है मेरे पास बच्चों z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ z1 z2। अब z1 हमने किसको माना था, a प्लस आई बी को माना था, तो a प्लस आई बी का स्क्वायर। z2 किसको माना था, x प्लस आई वाई को माना था, x प्लस आई वाई का स्क्वायर इंटू में a प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई, प्लस में इसको भी अगर हम सॉल्व करें 2 टाइम्स, सो दिस इज ax प्लस आई ए वाई प्लस आई बी एक्स प्लस आई स्क्वायर बी वाई, राइट। ये हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा और इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये हो गया a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर प्लस 2abi प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi प्लस 2ax प्लस 2iay प्लस 2ibx माइनस 2by। इसको अगर थोड़ा हम और देखें, रियल पार्ट को एक तरफ कर देते हैं इसमें, तो ये मेरे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax भी है, a स्क्वायर हमने लिख लिया, एक्स स्क्वायर को हमने लिख लिया, 2x को हमने लिख लिया। अब माइनस वाला देख लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2by
और प्लस में अब मैं 2 और i अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचा है 2i, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचेगा ab प्लस ay, 2 भी कॉमन ले लिया हमने तो ये होगा ab प्लस ay प्लस bx देखिए यहाँ पे ये रहा bx और फिर xy, तो bx प्लस xy। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, क्योंकि यही टर्म हमारा यहाँ पे भी आ रहा है। एक बार हाईलाइट कर देते हैं, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दिस इज इक्वल टू बिल्कुल एग्जैक्टली यही आ रहा है। इसका मतलब यह है कि LHS इज इक्वल टू RHS। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर है, Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। और ये हमने प्रूव कर दिया है बाय यूजिंग आवर की कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।